तारा खातिर हम का कइनी तू का कइलू दू कुल के नाच देलू पैसा खातिर। कितना पैसा मांगत रही? पैसा तो बाप से मांगली जब हमरे के पैसा दो पैसा। और इनकी अपनी सगी बेटी जो है इन पे इस कदर जानलेवा हमला करती है कि इनका बायां हाथ जो है वह टूट जाता है और हमला का कारण होता है केवल पैसा। पैसे के लालच में उस बाप को मारती है और उनके हाथों को तोड़ देती है, जिस बाप के गोद में बैठ करके उसका बचपन कभी बीता होता है। हम गई नहीं छुड़ावे तो मरली कबर पर आज रे कमर में दर्द बा हम गिर गई नहीं हमरा देह में जान है ये कि तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बहन से बिना बहन का रहना बढ़िया, लेकिन ऐसे बहन से कोई लगाव। तो वो हमको जवाब दिया उसने कि तुमने हमारी शादी कर दी, अब हमारा पति हमसे चाहे स्मगलिंग करवावे चाहे कोठे पर बिठावे, इससे तेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आप बाप हैं? हम बाप हैं तो क्या हुआ। मैं उसके पति के पास गया जहाँ वो काम करता है, उससे बातचीत किया। वो कह रहा है कि वो अपना हिस्सा बेची है, तुम्हारे पास साबूत क्या है कि वो बेची है? ऐसे करके झगड़ा पिटाई पे उतारू हो गया मेरे साथ। दारू का स्मगलिंग चालू की कि दारू बेच के मैं कर्जा भर लूँगी, उसमें भी उसकी 2 गाड़ी पकड़ी गई, उसमें भी गई। संस्कृत में एक श्लोक है कि पुत्र कुपुत्रे न भवति तदपि माता कुमाता न भवति। संतान कितना हो कुसंतान बन जाए, कुधर्मी बन जाए, विधर्मी बन जाए, उसके बाद भी जो वालिदैन होते हैं, माता पिता होते हैं, वे अपने संतान के प्रत्येक दुखों में सदैव खड़ा रहते हैं। लेकिन वही संतान जो आपके बचपन में आपके गोद में खेलता है, आपके एक एक के अंगुलियों को चूस करके बड़ा होता है, वही संतान जब हमला करे और जानलेवा हमला करे, अपने माता पिता के हाथ को तोड़ दे, पैरों को तोड़ दे, तो बात कुछ अजब होने लगती है। मेरे साथ एक दंपति हैं, पति पत्नी दोनों लोग हैं, और इनकी अपनी सगी बेटी जो है इन पे इस कदर जानलेवा हमला करती है कि इनका बायां हाथ जो है वह टूट जाता है और हमला का कारण होता है केवल पैसा। पैसे के लालच में उस बाप को मारती है और उनके हाथों को तोड़ देती है, जिस बाप के गोद में बैठ करके उसका बचपन कभी बीता होता है, वही बेटी आज बाप के जान की कातिल बन जाती है और बाप पे जानलेवा हमला करती है। ईश्वर की कृपा होती है कि बाप बच जाते हैं, वरना क्या हो गया होता आज। पिताजी मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटना क्या है। बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम चंद्रभान दीक्षित है। चंद्रभान दीक्षित जी, ये कह रहे हैं कि आपके ये हाथों में जो पट्टी बना है, क्यों बना हुआ है? ये पट्टी हमारी लड़की की देन है। लड़की की देन से पट्टी बन गया? ऐसा क्यों? इसको तोड़ दिया उसने, पैसे की मांग करी, पैसा हमारे पास था नहीं, हम दे नहीं सके। उसका बोलना था कि हमको पैसा चाहिए तो चाहिए, चाहे जहाँ से भी ले आके दो। अच्छा, तो कैसा कर्ज मांग रही थी या फिर अपना हिस्सा मांग रही थी? न कर्ज कहा न हिस्सा कहा। तो जब आपका हाथ तोड़ दी तो आप पुलिस कंप्लेन किए? हाथ किया है तो FIR किए हैं ना उस पर। FIR हो गया है। तो मामला क्या है? आखिर पैसा मांग रही थी, वो पहले भी मांगती थी कि पहली बार मांगी और हमला कर दिया अचानक? पैसे की मांग तो उसने पहली बार किया है जी। विवाद पहले से चल रहा था? विवाद भी कुछ नहीं था हम लोगों में। अचानक एक बार पैसा मांगी और हाथ तोड़ दी, कैसे? अचानक उसको, अब चाहे जिस तरह से लालच उसके अंदर आया हो, है ना, उसके अंदर लालच भर गया और उसी लालच के तहत उसने ये सारे कर्मों को अंजाम। जब आपके हाथों को तोड़ रही थी, मरोड़ रही थी, तो आप मना नहीं किए कि बेटी हो तुम मेरी, क्या कर रही हो? ओहो, मना करने से मानने वाली होती तो तोड़ती ही क्यों? करती क्या है बेटी? यही सब करती है, और क्या करती है? क्या करती है? अपराध लाइन का कोई काम नहीं छोड़ा है उसने। अच्छा। हाँ, जैसे? स्मगलिंग का कोई धंधा नहीं छोड़ा है उसने। हरियाणा से अपनी बेटी को आप स्मगलर बोल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द नहीं हो रहा है? हमको दर्द तो है, लेकिन अब सच्चाई बतानी भी हमारी मजबूरी बन गई है। अच्छा। है ना, क्योंकि हम उसके सच्चाई पर पर्दा डालें, है ना, और वो हमको, या हमारा अब एक जो सहारा रह गया है हमारा लड़का, उसको मारने के लिए 10 बार फ़ोन करे, 10 आदमी से कहे कि मैं मरवा दूंगी, कटवा दूंगी, और सारे
प्रॉपर्टी के वारिस बन जाऊंगी, है ना। तो अब इसमें हम दर्द महसूस देखिए, घोर कलयुग है और संपत्ति की लालच में बेटी जो है केवल अपने बाप पे जानलेवा हमला नहीं करती है, बल्कि अपने भाई, सगे भाई, जिसके साथ बचपन में ठिठोलियाँ करती थी, उसी भाई की हत्या की षड्यंत्र करती है, जैसा कि उनके पिता बता रहे हैं। भाई भी मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते भैया। क्या शुभ नाम हुआ? संतोष दीक्षित। संतोष दीक्षित। क्या देख रहे हैं कि आपके पिताजी के हाथों में पट्टी बंधा हुआ है और बड़े जी व्याकुल हैं दर्द से भी। जी मामला क्या है? मामला है कि मैं रोहतक हरियाणा में रहता हूँ और ये लोग यहाँ गांव पे आए हुए थे थोड़े दिन घूमने फिरने के लिए। तो 16 तारीख की बात है, रात्रि 11 बजे, रविवार का दिन था। और वो आई यहाँ बाइक से, कोई और भी था, ये लोग बता रहे थे, जिसको इन लोगों ने नहीं पहचाना। और दरवाज़ा खुलवाई और आई और इन लोगों से पैसे की मांग की, क्योंकि उसके पास कर्जे इतने हो गए हैं। मकान बनवाई उसमें कर्जा, लड़की की शादी की उसमें कर्जा। अब लोग ब्याज मांग रहे हैं, उससे ब्याज ही नहीं दिया जा रहा है, तो मूलधन कहाँ से देगी। अब क्या हो रहा है कि उसका मकान गिरवी पड़ रहा है, कमाई इतनी है नहीं, कर्जे देश का उठा लिया। दारू का स्मगलिंग चालू की कि दारू बेच के मैं कर्जा भर लूँगी, उसमें भी उसकी 2 गाड़ी पकड़ी गई, उसमें भी गई, है ना। तो कर्जे इतने उसके सर पे गिर गए हैं कि कर्जे की वजह से अब वो देखी कि कहाँ से भरा जाए, तो बाप के पास आई। अरे बाप के पास पैसा कहाँ से है, वो कितने दिन से विकलांग पड़े हैं। पैसे की मांग की, इन लोगों ने भाई कहा कि मेरे पास है कहाँ से, ज़मीन बेच दो। अरे ज़मीन बेच दूँ तो मैं खाऊंगा क्या, मेरे पास कोई, मैं 5 बीघा का मालिक थोड़ी हूँ। 2-4 कट्ठा ज़मीन है, वो भी बेच दूँ तो कल से क्या खाऊंगा। अब बेच को तेरे को दे दूँ तो लड़का कहाँ जाएगा मेरा। इन लोगों ने ऐसा कहा उससे। मुझे नहीं पता है, मुझे पैसा चाहिए। भाई ये लोग बुजुर्ग आदमी रहा, वो भी रात्रि 11 बजे, और आप देख सकते हैं कि इधर कोई भी नहीं रहता है, सामने भी ताला है, बगल भी ताला। आप यहाँ से मुआयना कर सकते हैं, इधर इस गली में कोई भी नहीं है, सब अपने प्रदेश में कमाने खाने वाले हैं। आप देख ही रहे हैं बिहार में रोजगारों का क्या हाल है, सब लोग कमाने खाने में लगे हैं। दरवाज़ा बंद की और इनका हाथ वगैरह कोई तोड़ दिया। बचाने वाला नहीं था उस समय? तो बचाने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया, इनको लात मारी, ये जाके पड़ी वहाँ। और दरवाज़ा बंद करने के बाद 11 बजे रात को कौन आवाज़ में आएगा। ये हैं हमारे चाचा जी के लड़के ही हैं। फिर तो उसके बाद क्या हुआ? तो हाथ तोड़ दी। तो सोमवार को भाई ये लोग गांव वाले के सहारे मदद से ये लोग गए हॉस्पिटल में, इलाज करवाए। और मेरे पास फ़ोन गया सोमवार को रात्रि में कि तुम्हारे पापा के साथ ऐसे ऐसे हो गया है और वो ज़मीन भी बेच के चली गई है। तो मैं रात्रि के 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास फ़ोन गया, तो मैं थोड़ा अनसुना सा कर दिया, मैं सोया हुआ था। फिर मंगलवार को सवेरे 5:30 बजे फ़ोन गया, एक आदमी का, गांव से ही गया, कि अरे कल फ़ोन गया था तुम्हारे पास किसी और आदमी का, तो तुमने शायद कोई जवाब नहीं दिया, ऐसी ऐसी बात हो गई है तुम्हारे घर में। फिर मैं उस पर एक्शन में लिया। फिर मैं उसके पति के पास गया जहाँ वो काम करता है, उससे बातचीत किया। वो कह रहा है कि वो अपना हिस्सा बेची है, तुम्हारे पास साबूत क्या है कि वो बेची है। ऐसे करके झगड़ा पिटाई पे उतारू हो गया मेरे साथ। फिर मैं उसके पास फ़ोन करवाया कि भाई तूने ज़मीन बेचा है, बोली नहीं मैं तो नहीं बेची हूँ। फिर मैं मतलब बुधवार को टिकट निकाला और यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैं इन लोगों को इस हालात में पाया, भाई यहाँ करने वाला कौन था। फिर मैं थाने वगैरह में गया, FIR वगैरह कराया। इतने दिन ये अभी पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? अभी जी पुलिस तो, मैं 4-5 दिन हो गया थाने पे गया तो बोले कि डायरी कोर्ट में भेज रहा हूँ। अब इस पे अब पुलिस क्या एक्शन ले रही है मुझे पता नहीं है, बट FIR हो गया कितना है। पैसा की जरूरत थी, कितने पैसे की मांग आपकी सिस्टर कर रही थी कि इतना बड़ा उसको जो कम है? से कम 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसके ऊपर कर्जा है इस टाइम मेरी जानकारी के अनुसार 6 लाख प्लस। तो उसको 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। आपके पिताजी कह रहे हैं कि वो स्मगलिंग करती है। हाँ करती है। मामला क्या है इसमें? तो मामला क्या है, अब मैं आपको बता ही दिया पहले कि दारू की स्मगलिंग वो करती है, और जिसमें उसकी गाड़ी पकड़ी गई उसका आदमी जब पकड़ा दारू गया। की स्मगलिंग शुरू की तो आप लोग मना नहीं किया? आपकी बहन तो है, हमें पता नहीं है कभी ना, बचपन बीता है आप लोगों का एक नहीं नहीं, साथ तो में। हमें जब पता लगे तब ना, जब धीरे धीरे पता लगा तो हम लोग धीरे धीरे उससे साइड हो गए। साइड हुए लेकिन मना नहीं किए? तो मना, अब हम लोग मना करें अगर नहीं, अगर मना नहीं किया आप? बेटी ना, स्मगलिंग मना कर किया रही है। गया, मना किया गया। तो वो हमको जवाब दिया उसने कि तुमने हमारी शादी कर दी, अब हमारा पति
हमसे चाहे स्मगलिंग करवावे, चाहे कोठे पर बिठावे, इससे तेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आप बाप हैं। हम बाप हैं तो क्या हुआ, बाप हैं, अपने घर से विदा कर दिए तुम सही सलामत, है ना। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कह रही है, हाँ, देख सकते हैं, कह रही है कि अब मैं परिणय सूत्र में बंध चुकी हूँ और मेरा जीवन किसी दूसरे के हवाले हो चुका है। अब आप कुछ भी हम करेंगे, अब आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। यही बात ना है। हाँ यही बात है। तू जहाँ भी जाओगी, इसका मतलब कि तू मेरी प्रतिष्ठा को, तुम्हारे साथ दो कुल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, दो कुल की प्रतिष्ठा दांव पे लगा रही हो। तू स्मगलिंग करती हो, दारू बेचती हो, आपके पिताजी कुछ और आरोप लगा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा वो नहीं मतलब लगा। वो हर एक चीज में लुप्त है, यहाँ तक कि वो ड्रिंक भी करती है। जय सीताराम। वो ड्रिंक भी ब्राह्मण कुल में अवतरित होकर के दारू पीती है। जी, वो दारू पीती है। उसका दारू पी के और किसी लड़के से बात किया है। वो लड़का भी गोपालगंज का है, उसका ऑडियो है मेरे पास। अच्छा, हाँ, ऑडियो क्लिप है मेरे पास। वो ड्रिंक करके जिस लड़के से बात की है, वो लड़का मेरे को दिया था, ये देखो तुम्हारी बहन क्या कर रही अभी है। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे बहन से बिना बहन का रहना बढ़िया, लेकिन ऐसे बहन से कोई लगाव कोई अरे भाई, तो सावन आ रहा है, राखी कौन बांधेगा? बिना बहन का रहना बात कर रहे हैं आप। भैया कालाई तो देखिए, सुनी रह जाएगी ना आपका। कोई बात नहीं। अब देखिए, इससे मैं कुछ नहीं कहूंगा और मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। कलाई सुनी रहना बढ़िया, कम से कम इस पे गर्दन पे छुरी तो नहीं आपके चलेगी। पिताजी बता रहे थे कि आपकी हत्या की भी वो बिल्कुल कर रही है गांव में। अभी कल मेरे पास एक आदमी बोला कि फोन आया था, ऐसे ऐसे कह रही है, तुमको भी वो ढूंढ ही रही है कि तुम कब हरियाणा पहुंचो। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ हो और तुम सुरक्षित हो, वहां जाओगे तो तुम्हारे जान माल पे खतरा है। ये थोड़ी है कि गांव वाले नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं। और वो वहां से वो षड्यंत्र रच रही है। वो एक आदमी को बोली है कि मैं उसको 376 में फंसाऊंगी, अपने ऊपर ही बोलेगी कि मैं मेरे साथ छेड़खानी किया है। 376 में फंसाना चाहती है, किसी तरह का मेरे ऊपर क्लेम लगवा देगी, कहीं से कुछ रखवा देगी, कहीं से मरवा देगी। उसके जो मतलब लिंक है ना, बहुत दूर तक है और बहुत बड़े बड़े आदमियों से है। हाँ, मैं तो क्या मांग करेंगे सरकार मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुझे सुरक्षा दी जाए और मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई जानलेवा हमला हो रहा है, कहीं से कुछ भी खरोच लग रहा है, उसकी जिम्मेदार ममता मिश्रा की पूरी फैमिली है। ममता, मनोज, आपके रोहित बहनोई से उपाध्याय। आपकी बात होती थी? जैसी आपके बहनोई से नहीं, आपकी हमारी बात बहनों से कोई कभी बात नहीं होती है। हमारे बहनोई बस इतने हैं कि वो जितना वो कहेगी उतना ही करेंगे। हमारे बहनोई उसके ही दम पे चलते हैं। किराए के टट्टू हैं। बस किराए के टट्टू हैं। बीवी के गुलाम हैं। आइए, माता जी हैं और इन्हीं की बेटी है ममता। काहे रोवत तनी काकी? ना, बेटा है बेटा, रोइए नहीं माँ। ओहो, बात करी, बतियाई। बबुनी हो, का कइलू तारा खातिर हम का कइनी, तू का कइलू, दुकुल के नाच देलू पैसा खातिर। कितना पैसा मांगत रही है? पैसा तो बाप से मांगली जे हमरा के पैसा दो, पैसा दो, पैसा दे। कहले कहाँ से पैसा दी रे, हम तो आज बैठल बानी। वो दिन रात में जब एजा आईली तो रौरो के मरली। हम गईनी छुड़ावे तो मरली कबर पर जे आज रे कमर में दर्द बा, हम गिर गईनी, हमरा देह में जान है नहीं। जब बाह मरली तो हम कहनी जरे बाह टूट गइल, टूट गइल, टूट गइल। अपनी बेटी आप पर हाथ उठा रही थी और थोड़ा सा उसको दर्द नहीं हुआ कि माँ है? नहीं दर्द हुआ, जब ही तो ये काम किया। दर्द होता बाप समझती, माँ समझती तो ये कहानी आज नहीं बनती, ये कहानी आज नहीं बनती। अब क्या कहिएगा आप सरकार से? अब सरकार से मैं ही कहूँगा कि आपने जो मोदी जी नियम बनाया जो बेटा बेटी का हक बराबर, ये नियम गलत बनाया। इतना पावर नहीं देना चाहिए। उसी पावर के आधार पे वो कूद रही है। उसी पावर के आधार पर बेटी मेरी कूद रही है कि कानून से
कानून बना है कि बेटी का हक बेटी जिस आंगन में उसका बचपन बीता था, जिस गोद में उसका बचपन बीता, उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर रही थी, तब आपने कुछ मना नहीं किया कि क्या कर रही हो, मैं तेरी माँ हूँ, बुजुर्ग हूँ, बीमार हूँ, क्यों मार रही हो मुझको? अगर मेरी माँ समझती मेरे को, जो मेरे माँ क्या किया है, मेरे बाप मेरे साथ क्या किया है, ये कहानी नहीं बनता। ये सब त्याग करके, रिश्ता तोड़ के जब वो ये काम किया है, निष्ठुर हो गई। निष्ठुर हो गई। उनको 2 लड़के का, 1 लड़की का पालन पोषण मैंने किया है, रोहतक में सब कुछ किया है। उनको तो पाली, अपने लड़की को, उनके बच्चे को भी मैंने पाला है, पोसा है, जो कुछ किया है, दिया है। ये बहुत आपके दामाद से आपकी बात होती है कि नहीं? दामाद से आपने कहा कि आपकी पत्नी मेरे ऊपर हमला की है, मारपीट की है, मेरे पति का हाथ तोड़ दी है। अब तो मैं यहाँ हूँ। नहीं, फोन से दामाद से बात होती होगी ना आपकी? दामाद बोलने वाले नहीं है, यही तो कमजोरी है। तुलसीदास हैं। तुलसीदास है मेरे दामाद। हम्म। जो कर दे वो कर दे। वो थोड़ा जबरदस्त है, मेरे दामाद सीधा साधा है। वो जो कहती है वो कहती है। देख सकते हैं घोर कलयुग का प्रभाव चल रहा है। कलयुगी तुलसीदास जी बन चुका है दामाद। जिस दामाद के हाथों में इन्होंने अपने बेटी का हाथ सौंपा था और परिणय सूत्र में बांधा था एक दूसरे को। बाबा, तो अब आगे क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो कहना था वो तो कह दिया। जी। प्रिया चरित्र दैवो न जाने। हाँ, वो तो है ही है। तो कानून से क्या मांग करेंगे? आपका तो हाथ टूट कानून गया। से मांग करेंगे कि कानून हमारी यहाँ सिवान में, नौतन में, जो भी जहाँ भी हैं हम, वो हमारी सुरक्षा का प्रबंध करे। और हमारा लड़का अगर वहाँ जाता है तो हरियाणा सरकार को भी यहाँ से भी इन्फॉर्म करके मांग करे कि इस लड़के की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली जाए। देख सकते हैं अपनी ही वहन से इतना एक भाई को खतरा हो जाता है कि माँ और पिता यानी कि वालिदैन दोनों लोग बिलख बिलख के सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बिहार सरकार स्वयं यहाँ सुरक्षा की पुख्ता इंतजामात तो करे ही, साथ ही साथ जो है हरियाणा सरकार से भी बिहार सरकार पहल करे, वार्ता करे और हरियाणा सरकार से भी यह निर्देश दे कि जब यहाँ से इनका लड़का जाए वहाँ तो वहाँ भी सुरक्षा की जो है पुख्ता इंतजामात किया जाए ताकि इनके बेटे पे कोई खतरा नहीं हो सके। मैं भी जिला प्रशासन से और आरक्षी अधीक्षक महोदय से यह मांग करता हूं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक जांच की जाए और निश्चित रूप से जो भी दोषी हो इसमें उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि यह दंपति जो है बिलख रहा है, रो रहा है और इस कदर रो रहा है कि अब देखने वाले लोगों की आंखें भी सजल हो जाएंगी। मैं खुद भाव विह्वल हूँ। नमस्कार।